ये रो रही है, वो कह रही मत रो। मम्मी रो रही है, रुला दिया मेरी आंटी को भी। होने वाली है और मुझे पहाड़ी डांस दिखा रहे हैं दोनों करके। काटने से पहले ना मेरी मम्मी मुझे डरा रही है। मेरी मम्मी मेरे को डांट रही है क्योंकि मैंने पूरा बेल ही कर दिया। धनिया का बीज उगा रही है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे उगाते हैं। जब बारिश होगी तो वहाँ से पानी निकलेगा। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुष्मिता और आप सभी का स्वागत है दार्जिलिंग के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 10 बजे से। और ये दो लड़कियाँ सुंदर सुंदर बनके कहाँ जा रही है? तो आज मेरी बुआ जी यानी कि मेरी फूफो सुबह सुबह सुंदर सी बनके जा रही है करसेंग। तो जब भी बुआ करसेंग जाती है तो हमारे लिए क्या लेके आती बुआ? सिंगाड़ा बना। हाँ, सिंगाड़ा यानी कि समोसा। तो आज की मौसम की बात की जाए तो वेदर बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह बहुत तेज धूप लगी थी तो हमने सारे कपड़े वगैरह सुखा दिया है, पर अभी 10 बजते फिर से धुंध आ गई है। तो आज इंदु लोग भी घर जा रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि 2 दिन से हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, इतने मजे कर रहे थे। अब वो लोग जाने वाले हैं और रेडी हो रहे। गुड़िया बाय। पिंकी प्रॉमिस अक्टूबर में आने का पिंकी प्रॉमिस है ये। अपनी प्रॉमिस है ना। हाँ, पिछली बार बोला था कि पिंकी प्रॉमिस किया था जैसे ही एग्जाम खत्म हो गई 2-3 दिन में आ जाएगी और आ गई। अब भाई तो दोबारा कब आओगे? पता नहीं, ये बहू लेके आएगा। बाय क्यूचू बोलेगा। अब क्यूचू पनि आउ। अब लिली को प्यार कर रही है, भूल गई थी पहले तो। सॉरी सागो नाममा लिनुपर्छ। खाली गरे भिड हैन। हाम्रो लिनुपर्छ बा। तो जाते हुए यहाँ पे सब लोग कर रहे फोटो सेशन। बाय टेक केयर। बाय। रो इंदु तो रो रही है। आए थे आंटी भी रो रही है, इसकी वजह से रुला दिया मेरी आंटी को भी। सेम हुन्थ्यो जरा नोना मंगाइदिएको। बाय बाय। मम्मी रो रही है। अब ना सब चले गए हैं तो बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है, अजीब सा हो रहा है ना दी? है ना मम्मी? है ना सिम्मी? कितना बुरा सा फील हो रहा है ना, घर सूना सूना सा हो गया। तो अभी घर पे आई है मीना और परी, और देखिए ये हमारे घर की शेरनी इतनी पिद्दी सी तो है, ऊपर चढ़ के उसको धमका रही है, चल नीचे। तो उनके जाने के बाद घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। अब 1-2 दिन साथ में रहते हैं तो मतलब इतना मस्ती किया हमने, इतना एंजॉय किया, बहुत सारी बातें थी, इतनी सारी बातें किया, पर वो लोग गए। अब तो बहुत अजीब सा भी फील हो रहा है, घर बिल्कुल सूना सूना हो गया है। तो अभी मम्मी आई है बारी पे काम करने के लिए, तो मैं भी आई हूँ उनको हेल्प करने के लिए। दीदी भी गई है बारी में। मुंटा लेने आई हूँ। तो दीदी तोड़ रही है यहाँ पे भोटे धनिया, दिखा ना। बारी में इतनी ज्यादा घास हो रखा है ना, कुछ पूछे ही मत। और मम्मी तो काम पे लग भी गई है, मम्मी का आधा काम हो भी गया है। तो देखिए मम्मी ने यहाँ पे पूरा बारी को खोद के भी वहाँ पे मूली का जो बीजन, हमारे में बीजन बोलते हैं, वो उगा भी दिया है। अब यहाँ नहीं रखी उगानी मम्मी, मेथी और धनिया। और अभी यहाँ पे मेथी और धनिया उगाएगी। और साथ ही में ना यहाँ पे केले के पत्ते लगा दिया है ताकि अगर बारिश भी हो तो नुकसान ना हो। 2-3 दिन ढकना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुर्गी वगैरह आके भी बीज निकाल देते हैं। अगर बारिश हो गई तो फिर वो पूरा बीज निकल जाता है। और साथ ही में मम्मी बता रही है कि अगर चिड़िया वगैरह भी आती है तो वो भी खा जाते हैं। और यहाँ से ना हमारे सीताफल का बेल जा रहे, पूरा ही सीताफल का बेल जा रहे, वो वहाँ तक गया हुआ है, पर यहाँ पे इतने ज़्यादा घास हो रखे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा। और साथ ही में अभी यहाँ पे फूल आना भी स्टार्ट हो गया, ये देखिए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घास हो गया है, तो मैं
काट देती हूँ घास, पर मम्मी मना कर रही है मेरे को, बोल रही है कि तूने घास काटा ना तो सारा ये सीताफल का बेल भी काट देगी। तो मैं बोल रही हूँ नहीं काटूंगी, मैं आराम से घास काटूंगी। मम्मी ने इतना तो खून दिया है पर इसको नहीं खुना। तो मैंने पूछा मम्मी ये क्या है, तो मम्मी बोल रही है ये फूल है। मम्मी आपका फूल बचा जो आपको बिजनेस करना था फूल। मम्मी ने यहाँ पे पूरा फूल उगाया था, वो अब एक भी फूल नहीं है, बारिश की वजह से सारे बह गए, पर 2-3 होंगे बस। तो अभी मम्मी डाल रही है धनिया, धनिया का बीज उगा रही है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे उगाते हैं, इधर इधर। अगले साल के बीजाणु ये पिछले, मम्मी कह रही है पिछले साल का बीज है, तो पता नहीं इस साल होगा या नहीं। ये जो धनिया है ये लोकल धनिया है, और दूसरा जो है वो है हाइब्रिड। तो दिखाना मम्मी हाइब्रिड। और हाइब्रिड धनिया जो होता है वो ऐसे पिंक पिंक होता है। मैंने काट दिया है पत्ते, अब मम्मी लगा रही है यहाँ पे अच्छे से पत्ते। मम्मी दो कर देती हूँ, दिखाना। होते सब दिन ये तो हाँ भाई है ना। तो अब मैं कर रही हूँ खुनाई। इसको ऐसे खुनने के बाद ऐसे पीछे से ऐसे मारना घास होता है, निकालने के गोड़ा बात है, ताकि ये सारा मिट्टी टूट जाए। और साथ ही में जितने भी घास वगैरह है इनको भी छांटना पड़ता है। क्योंकि ये जड़ वगैरह है ना, फिर ये बाद में उग जाता है। तो मैंने इतना तो खोद दिया है, पर मम्मी बोले डैंग बनाने को, तो मुझे वो डैंग बनाना नहीं आता। तो हाँ तो जो हमारी लैंग्वेज है भाषा उसमें डैंग बोलते हैं, और वैसे तो बैट बनाना है, वो मुझे आता नहीं है, तो वो मम्मी बना रही है। तो अब मैं और केले के पत्ते निकाल देती हूँ। इतना सा काम करने में ही मैं थक गई। अच्छा, तो मम्मी मुझे बता रही है कि ये जो डैंग है बैट यानी कि उसको क्यों बनाते हैं। तो मम्मी बता रही कि इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये ना पानी, जब बारिश होगी तो वहाँ से पानी निकलेगा। अगर हमें प्लेन में रहेंगे तो पूरा पानी नुकसान कर देगा, तो इसीलिए बनाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे अब पूरा डाल दिया है मेथी, अब इस पे उगेगा मेथी का साग। और मैंने यहाँ पे पत्ते भी काट दिया है। तो अभी इस घास को काटने के लिए मैं नीचे से डोको मंगवाती हूँ, क्योंकि काट के डोको में डाल दूंगी। मेरी मम्मी ना मुझे वार्न कर रही है, अगर मैंने फरसी मतलब होता है सीताफल का डंठा एक भी काटा ना तो मेरी होगी कुटाई। तो मैंने बोला मैं आराम से घास काटूंगी, आप टेंशन मत लो। बीबी काट दी ना। काटने से पहले ना मेरी मम्मी मुझे डरा रही है। मम्मी ना बहुत डर रही है। मम्मी कह रही है कि मैं इस बेल को काट दूंगी। पेठा का बेल नहीं काटना है। पेठा नहीं है मम्मी, ये जरा उखाली छोला ये लेता, ये पेड़ इल्दा जरा है ना। त्यही उम्रेको थियो, कहाँ उम्रेको थियो, माथिबाट आएको त्यही टाउको भन्न माथि पर पाउनु अरे होइन। त्यहाँ रोपेको थियो नि त कतिवटा। त्यो होइन, यो टुप्पो अलग्गै थियो भन्छु, अलग्गै माथि थियो। नगर नगर बो मेरी मम्मी मेरे को डांट रही है क्योंकि मैंने पूरा बेल ही काट दिया। अब मम्मी कह रही मैं काटूंगी, दे। काटना मुश्किल है ना मम्मी। अब मम्मी मना कर रही कि मत काट, रहने दे। काटे सुई ना। मम्मी तो अपना पूरा काम करके चली गई है और मैंने इतना घास काट दिया है। ये ऊपर ऊपर में बेल जा रहा है तो रहने देती हूँ, और यहाँ पे भी नहीं काटूंगी। तो बस अब इतना तो एक डोको तो हो गया है, और जो नीचे है वहाँ से काट देती हूँ इस वाली बारी से।
तो अब मैंने एक दो को घास भी काट दिया है। अभी मम्मी लेके आए टमाटर का बीज, मुझे रोपने के लिए बोल रहे, तो मुझे तो आता नहीं है, तो मैंने बोला मम्मी आप ही आके रोप दो टमाटर के बीज। तो अभी अभी मुझे इस वाली चींटी ने काटा, वो भी यहाँ पे, और इतना तेज काटा ना, बहुत तेज काटा। और अभी हम जो हमारी मिर्ची बारी है उसकी गोड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिर्ची की पौधे तो कम दिखाई दे रहे पर घास ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मम्मी और मैं गुड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस बार इनमें फूल आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, ये खाली लगा थे और ये इसी साल लगाया है ये सारी मिर्ची। तो मम्मी ने इस बारी पे कम से कम 25 मिर्चियाँ उगाई थी, पर उनमें से देखिए बस 10-15 ही दिख रहे होंगे, और तो है ही नहीं। कि इस पे तो मिर्ची भी हो रही है, 3 मिर्ची है यहाँ पे, और यहाँ पे फूल भी आई हुई है। ये पुराना बोट है, तभी ऐसा होता है। तो देखिए इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे हलेदो, यानी कि काला हलेदो, यानी कि काला वाला हल्दी। तो जब भी ये बीमार वगैरह कुछ होते हैं, जैसे जॉन्डिस वगैरह हो, तो उसकी सबसे बड़ी दवाई है। मम्मी बता रही है जो ये काले वाले हल्दी है उसके पत्ते में ऐसे कलर होता है, और जो हल्दी होती है वो ऐसे पत्ते होते हैं। मुझे उस चींटी ने इतना तेज काटा ना, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना उस जगह पे। तो कुछ दिन पहले मम्मी को भी काटा था उसी चींटी ने, तो मम्मी को बुखार आ गई थी, तो मुझे भी काटा आज, और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना कि पूछे मत। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना घर जाती हूँ अब। तो यहाँ पे सब लोग लंच कर रहे हैं, दीदी ने लंच भी बना दिया, और यहाँ पे मुझे दिखा खीरा। हमने तो खाया ही नहीं है, दीदी लोग तो खा रहे। ऊपर रहने का फायदा है ना दी। मम्मी तो खाना खा के फिर से लग गई है अपनी फूलों के काम करने के लिए। तो जैसे ही मैं नीचे आई ऊपर वाले घर से, यहाँ पे एकदम से मौसम चेंज हो गया, इतनी तेज तेज थंडरिंग हो रही है। सिमी कह रहे हैं कि मेरी वजह से चेंज हुआ है आज वेदर, क्योंकि मैंने बारी पे काम किया इसीलिए। आज जैसे मोले बोले तेरे क्या हो गया, उसको से बारिश हुई। मम्मी भगा दी उसको। आज लिली बिस्कुट खांचा दे ले। और ये दोनों बारिश होने वाली है और मुझे पहाड़ी डांस दिखा रहे हैं दोनों करके। ये कहाँ होती है ये वाली डांस? मेरी बिहू वाली डांस ये होती है आसाम में। और हिमाचल डांस, हिमाचल डांस, हाँ। और उत्तराखंडी ऐसे भी करते पहाड़ा। और हमारे इधर का डांस 1 2 ये है नेपाली डांस। ये हमारे घर की सीताओं कुछ। तो देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और साथ ही में यहाँ पे बन रहे हैं हमारी जीजू की शॉप। तो जीजू की शॉप हो गई है कंप्लीट। तो अब यहाँ पे हमारे दुकान के सामान भी आ गए हैं। तो अभी अचानक ही हमारा प्लान बना कि हम लोग मोमो खाएंगे, तो अभी हम कर रहे हैं मोमो की तैयारी। तो सबसे पहले हम बना रहे थे लौकी की मोमो। तो लौकी 3 लौकी भी कम पड़ गए ना सिमी? हाँ, क्योंकि लौकी में बहुत सारे वो था, अंदर का बीज था, तो इसीलिए लौकी कम पड़ गई। तो हमने मंगाया पड़ोसी भैया से वो, क्योंकि हमारे पास बंद गोभी भी नहीं था और ऊपर वाले घर में भी नहीं था। फिर मैंने अपने भैया को फोन लगाया, फिर उन्होंने ला के दिया। तो हमने मंगाया इनके घर से। तो अभी फिर मैं काट रही हूँ बंद गोभी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आटा गूंद दिया है। और हम हमेशा मोमो किसके खाते हैं? आटे के, क्योंकि हम मैदा नहीं खाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे। और आपके सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि इतना मत खाओ, उससे नहीं मोटे हो जाते पहाड़ी लोग जल्दी, लेकिन मैं जिम जा रही हूँ। तो फटाफट मोमो बना के फिर भैया को 1 प्लेट देंगे, बेचारे ने हमें 1 बंद गोभी दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 प्लेट देंगे।